गर्मियाँ चालू हैं और सोरासिस की एक प्रॉब्लम है, और गर्मियों में सोरासिस बढ़ता भी है और आपको दिक्कत भी देता है, क्योंकि इसके साथ आपके पास लेकर आती है इचिंग बहुत सारी, और इचिंग के बाद आती है बहुत सारी ट्रबल्स, इन्फ्लेमेशन, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें इस दौरान होती हैं। क्योंकि समर्स में सोरासिस की अगर देखा जाए तो अलग तरीके से वो इम्पैक्ट करना चालू कर देता है, और बेसिकली अगर देखा जाए तो बॉडी में पित्तज की पार ज़्यादा बढ़ती है, जिसकी वजह से सोरासिस भी एग्रावेट होना बार बार चालू कर देता है। तो गर्मियों को कैसे सेटल रखना है वो आपकी बॉडी अच्छे से जानती है, बट आपने इनटेक क्या करना है उसके बारे में हमने सोचना है। क्योंकि जैसा आप इनटेक करोगे वैसे ही आपकी बॉडी एक्ट करती है। बेसिकली अगर मैं जो खाता हूँ वैसा ही मैं क्या करता हूँ, अपने शरीर पे लगवाता हूँ, न्यूट्रिशन दे पाता हूँ, और वैसे ही मेरे मैकेनिज़्म, मेरा मेटाबॉलिज्म, मेरी जितनी भी गट है वो वैसे ही एक्ट करना चालू कर देती है। तो इस मोमेंट पे हम क्या करेंगे जिसकी वजह से हमारा सोरासिस हीलिंग स्टेज पे जाए रादर देन वो एग्रेवेशन पे जाए। सो ईजी है, मुश्किल नहीं है कुछ भी करना, आपके आसपास ही चीज़ें मिल जाती हैं, ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे पहली चीज़ समझना कि आपके गट को बहुत हेल्दी बनाकर रखने के लिए मेरे पास एक सोर्स है जिसे हम बेलपत्र बोल देते हैं। आज की डेट में बहुत जगह आपको मिल जाता है बेलपत्र का गूदा, और ये सारी चीज़ें वो मिला के देते रहते हैं, बट आप कुछ नहीं करेंगे, बेलपत्र लेकर आएंगे और उसका गूदा निकालेंगे, और उसके अंदर थोड़ी सी अगर चीनी ऐड करनी है चीनी ऐड करेंगे, पानी ऐड करेंगे और उसको पीना स्टार्ट करेंगे। उससे आपके गट हेल्दी रहेगा, उससे कुछ भी इतनी जल्दी दिक्कतें नहीं क्रिएट होंगी जो आपकी इम्यूनिटी को हाइपर एक्टिवली काम करने पे मजबूर करे और सेटल रखेगी आपकी इम्यूनिटी को, उससे हेल्प मिलेगी आपकी हीलिंग में। दूसरी चीज़ आ जाती है, इस मौसम पे ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी होती है हमारी हाइड्रेशन की, क्योंकि हम डिहाइड्रेशन की तरफ ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि स्वेटिंग ज़्यादा होती है, पसीना बहुत आता है और परेशानियाँ अलग बढ़ती हैं। तो इस मोमेंट पे हम क्या करेंगे, हम प्रेफरेंस देंगे नारियल पानी को। अगर डे टू डे के अगर कुछ पीना है, मन कर रहा है पीने का, तो कोल्ड ड्रिंक नहीं, कोल्ड कॉफ़ी नहीं, आइस टी नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं, यहाँ पर आप नारियल पानी पिएंगे, और नारियल पानी आपको डिहाइड्रेशन से भी बचाएगा, साथ ही साथ आपके सोरासिस हील करने में भी अच्छी मदद कर देता है। इसके बाद एक और नेक्स्ट लेवल होता है जहाँ पर हम प्रेफरेंस देते हैं कि हाइड्रेशन को रोकने के लिए खीरे को खाना, या जैसे हम बोलते हैं कुकुम्बर। कुकुम्बर को आप नॉर्मली आप ले सकते हैं, हाइड्रेट रखेगा आपके शरीर को और आपको हेल्प करेगा आपकी हीलिंग में भी। और सबसे पहली चीज़ समझना कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आप एडिशनली अपना इंटेक में कर सकते हो, बट कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन को रोकना। तो मैं आपको पूरी की पूरी रूटीन समझाने जा रहा हूँ, जिससे आपको क्लैरिटी मिले कि आपने सुबह से शाम करना क्या है, जिससे आपको मदद मिलेगी आपके सोरासिस को हील करने में। तो सबसे पहली चीज़ समझ लो, दिन में सबसे पहली चीज़ करना क्या है, हमने ऐसी चीज़ें लेनी है जो हमारी इन्फ्लेमेशन को कम करे। तो हम हल्दी और पानी को मिक्स करेंगे, सुबह सुबह गुनगुना पानी करेंगे, उसके अंदर एक आधा चम्मच हल्दी डालेंगे और उसको मिक्स करके पिएंगे। इससे क्या होगा, आपकी इन्फ्लेमेशन कम होगी, और इन्फ्लेमेशन कम होगी तो क्या दिक्कतें कम होंगी, आपकी स्केली स्किन कम बनेगी, और स्केली स्किन कम बनेगी तो इचिंग कम होगी, इचिंग कम होगी तो वहाँ पर जख्म नहीं बनेंगे, और जख्म नहीं बनेंगे तो आपको परेशानियाँ कम देखने को मिलेंगी। और ऐसा नहीं है कि ये हल्दी से ही होगा, क्योंकि ये बड़े बुज़ुर्ग भी आपको कहते रहे हैं कि कहीं पर भी दर्द हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, हल्दी ले ले, हल्दी पी लिया अगर, दूध हल्दी पी लिया अगर। दूध तो हम अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे लिए इन्फ्लेमेशन को बढ़ाने के काम कर देते हैं एक तरीके से, या समझ लो कि हमारे सोरासिस को बढ़ाने में मदद कर देते हैं। तो हम डेयरी प्रोडक्ट्स को नहीं लेंगे, हम पानी के अंदर, गुनगुने पानी के अंदर आधा चम्मच हल्दी डाल के पिएंगे। इसके बाद बारी आ जाती है हमारी नॉर्मल फ्रेशन अप होते हैं, मोशन वोशन करके आए, ब्रश व्रश किया, नहाए धोए, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट में आपने हल्का लेना है जो आपकी बॉडी को अच्छे से डाइजेस्ट करने में मदद मिले जिससे। अब इसमें हल्के में क्या हो सकता है, ओट्स हो सकते हैं, ठीक है, ब्रेड खा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेड नहीं खा सकते, ब्रेड भी खा सकते हो आप। इसके साथ इस टाइम मोमेंट पे कोई भी दूध की बनी हुई चीज़ें नहीं लोगे, जिसमें पनीर, टोफू, आपका मक्खन, क्रीम, या फिर आपकी दूध, चाहे दूध भी हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप भी अवॉइड करेंगे। डेयरी प्रोडक्ट्स कुछ नहीं लेंगे, मिल्क मेड कोई भी चीज़ें नहीं लेंगे। ओट्स ले सकते हो, दलिया खा सकते हो, ब्रेड खा सकते हो, ठीक है, स्प्राउट्स खा सकते हो, चने के स्प्राउट्स खा सकते हो, मूंग दाल के स्प्राउट्स खा सकते हो, ठीक है। इसके साथ बस इतना हल्का खाना खाना है जिससे आपको डाइजेस्ट करने में इजी हो जाए। इसके बाद बारी आ जाती है हमारी नॉर्मल लंच की। लंच में आप रोटी खाना पसंद करते हैं, रोटी खाइए, आपको चावल खाना पसंद है, चावल खाइए, बट साथ में प्रेफरेंस देंगे कि आप दाल भर के ले सकते हैं, खा सकते हैं, एक हरी सब्जी वगैरह खा सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि हमें सोरासिस भी है और हमको नॉनवेज खाना बड़ा पसंद है,
तो नॉनवेज को मैं सिंपली एक ही चीज़ बोलूँगा, गर्मियों में मत खाना। गर्मियों में अगर आप नॉनवेज खाओगे तो आपकी इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी, तो वही दिक्कत क्रिएट करेगी जो अब तक आपकी चली आ रही है। आपकी इम्यूनिटी को उस मोमेंट पे ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो वो दिक्कतें आपकी बढ़ाएगा। तो इसीलिए नॉनवेज अवॉइड है, चाहे उसमें मटन हो, चाहे चिकन हो, चाहे फ़िश हो, चाहे आपका कुछ भी हो। इवन एग भी अभी अलाउ नहीं करूँगा, क्योंकि एग इस मौसम में नहीं करूँगा। थोड़ा सा मौसम स्विच होने दो, थोड़ी ठंडक की तरफ जाने दो, तो एग वगैरह कभी कभार हम स्टार्ट करवा देते हैं, बट अभी आप कुछ नहीं खाएंगे। अब इसी के साथ बहुत से लोग हमें भी ये बोलते हैं कि आप सेंधा नमक चलवाते हो, सेंधा नमक खिलवाते हो। हम टाटा सॉल्ट लेते हैं, वो आयोडीन के साथ होता है, गोइटर की दिक्कत होती है, ये होता है, वो होता है। तो मैं सिंपली एक क्लियर बोलता हूँ, आप एक मील टाटा सॉल्ट का ले सकते हो, बाकी आप 2 मील जो हैं वो अपने हिमालयन सॉल्ट का लो, या जिसे रॉक सॉल्ट बोलते हैं उसमें लेकर लो। उससे क्या होगा कि जहाँ पर हमारे एग्रावेशंस देखने को मिल रहे होते हैं, नमक छोड़ते ही एग्रावेशन ख़त्म हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका नमक जो आप इंटेक कर रहे हो, 1 मील में आप आयोडीन सॉल्ट कर लो, बाकी 2 मील में आप अपना नॉर्मल सेंधा नमक या फिर रॉक सॉल्ट या फिर हिमालयन सॉल्ट आप यूज़ करो। इसी के बाद इस टाइम पे कुछ मैंने आपके सामने वेजिटेबल्स का एक चार्ट लगा रखा है, जिसमें आप ये सारी वेजिटेबल्स खा सकते हो। तो इनकी सारी वेजिटेबल्स जो होती हैं, जो भी आपको दिख रही हैं इस पे, वो सारी आप नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। कभी आप अपनी शॉपिंग करने जाओ, अपने घर के लिए राशन लेने जाओ, तो ये आपकी मदद कर देगा थोड़ा सा। और यही खाना अगर आप चाहो, यही आप डिनर में भी ले सकते हो। तो डिनर का खाना और लंच का खाना ऑलमोस्ट सेम सा रहेगा। आप चीज़ें अपनी हिसाब से स्विच कर लेना कि मेरे को सुबह ये खाना है, शाम को ये खाना है, बट दोनों का चार्ट सेम ही रहेगा। ये सारी डाइट अगर मैं आज की डेट में आपको देना स्टार्ट करूँ, तो आपका सोरासिस अपने आप ही सेल्फ हीलिंग स्टेज पे जाता है, जिसमें आपकी इम्यूनिटी आपसे मदद कर रही होती है कि जहाँ पर मैं कंट्रोल बैठे रहूँ, मैं एग्रावेट ना हूँ। और जब वो एग्रावेट नहीं होगे तो आपके सोरासिस भी एग्रावेट नहीं होगा। सो क्लियर है? मेरे ख्याल से ज़्यादातर पेशेंट्स को क्लियर हो चुका है। सो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि मेरी बात आपको थोड़ी सी और सुननी है या और समझनी है, तो प्लीज़ स्टे ट्यून दिस चैनल, क्योंकि बहुत सारी सोरासिस के रिगार्डिंग मैं वीडियोज़ बनाता रहूँगा और आपकी थोड़ी थोड़ी जगह पे शायद हो सके हेल्प कर पाऊँ, और उसकी वजह से आप अपने सोरासिस को हील कर पाएँ। इसी के साथ गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून दिस चैनल।